कारोबारी दीपक अग्रवाल गोली मामले में धनबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसे लेकर धनबाद एसएसपी अपने कार्यालय में पीसी को संबोधित कर रहे हैं। आप लोग फोटोग्राफ हम लोग करा लेते हैं, फिर आपको बोल रहे हैं। अभी शुरू तो आपको बता दें कि कारोबारी यहां पर दीपक अग्रवाल पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद आज पूरे धनबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। उससे ठीक एक दिन पहले धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जिसे लेकर धनबाद एसएसपी यहां पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर के यहां पर धनबाद एसएसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता किया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही क्षण में यहां पर जो प्रेस वार्ता है वो शुरू किया जाएगा। तो धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां पर, और बता दें कि यहां पर करीबन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है धनबाद पुलिस के द्वारा। तो बड़ी सफलता धनबाद पुलिस को लगी है। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है कारोबारी हमले के मामले में, जिसको लेकर के यहां पर धनबाद में लगातार जो व्यापारी संघ है वो प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार आज बंद का भी आह्वान किया गया था और लगातार यहां पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, जिसके खिलाफ धनबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो धनबाद पुलिस की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। जिस तरीके से यहां पर इस हमले के बाद धनबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लगातार बता दें कि धनबाद जिले में कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा था और एक बार फिर बैंक मोड़ स्थित कारोबारी को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा था। 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है धनबाद पुलिस को इस मामले में। लगातार धनबाद पुलिस जिस तरीके से बार बार धनबाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दी जा रहा था, उसके तहत आपको बता दें कि धनबाद एसएसपी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी और प्रिंस खान के गुर्गों को कई बार गिरफ्तार किया गया और आज एक बार फिर एसएसपी के नेतृत्व में धनबाद पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं टीवी 45 में, जिस तरीके से यहां पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़ी सफलता धनबाद पुलिस को हाथ लगी है। कारोबारी दीपक अग्रवाल पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद लगातार जो व्यापारी संघ के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर के आज धनबाद बंद का आह्वान भी किया गया था। वहीं धनबाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी सफलता हासिल की है इस मामले में। ले जाओ ये हथियार ले जाओ। हथियार का हो गया ना? हथियार हो गया। ले जाओ ना, सब ले जाओ। अलर्ट हो जाओ। जल्दी से जाना आगे, निकालो उससे आगे।
धनबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से धनबाद में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन धनबाद पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और नकेल कसती जा रही है। प्रिंस खान के गुर्गों को लगातार गिरफ्तार कर रही है और एक बार फिर धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में धनबाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है और 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते दिन कारोबारी दीपक अग्रवाल पर गोलीबारी की गई थी। शाम में एक घटना घटी थी जिसमें अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यवसायी को उनके दुकान में वहां गोली चलाई गई थी, जिसमें व्यवसायी घायल हुए थे गंभीर रूप से। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा विस्तृत अनुसंधान किया गया और पूरी टीम बनाई गई और अनुसंधान में ये पता चला कि इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो प्रिंस खान के नाम से चलाया जाता है, इसके अपराध कर्मी शामिल हैं। हम लोगों के द्वारा जब सारी टीम इसमें लगी तो शुरुआती दौर में जो हमारे साथ एटीएस था, एटीएस के साथ मिलकर के हम लोगों ने 3 अपराध कर्मियों को पकड़ा। ये इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये और घटना को यहां अंजाम देने वाले थे। तो सिर्फ एक घटना घटी थी, लेकिन इनके द्वारा जो था सीरीज ऑफ घटना करने का प्लानिंग था, जिस क्रम में हम लोगों ने 3 अपराध कर्मी को पकड़ा और ये तीनों अपराध कर्मी घटना कारित करने के लिए आ रहे थे। ये अपराध कर्मी जो हमारी पूरी टीम थी जब इसमें लगी तो पता चला कि इसमें से 2 अपराध कर्मी जमुई जिले के थे और एक जो यहाँ का साजिश जो सारे चीज इनको प्रोवाइड कर रहा था वो हमारा चिरकुंडा थाने का था। तो इन 3 अपराध कर्मियों को शुरू में गिरफ्तारी हुई। ये 3 अपराध कर्मी राहुल सिंह, पिंटू कुमार महतो और विकास कुमार सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी शुरू भी की गई। इनको पकड़ने के क्रम में भागदौड़ हुआ, जिसमें ये लोग ऊपर से कूदे, इसमें किसी को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं पांव में, लेकिन पुलिस के द्वारा बहुत ही बहादुरी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया इस घटना के बारे में, तो फिर इनका जो पूरा नेटवर्क था जिसमें ये घटना में शामिल लोग थे, हम लोग उन तक पहुंचे और इस घटना में कुल 4 अपराध कर्मियों की भी गिरफ्तारी हुई। पहले घटनाक्रम में जो राहुल सिंह और विकास महतो और विकास कुमार सिंह और पिंटू कुमार महतो ये जो पकड़े गए थे, उनके साथ हमें 2 पिस्टल और 7 गोली, 3 मोबाइल, एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल और आधार कार्ड इनका अलग अलग नाम से, एक रुपए डेबिट कार्ड, 2 डेबिट कार्ड और एक अलग से सिम कार्ड मिला। तो इनसे जब पूछताछ करने के क्रम में फिर हम लोगों ने जब इस कांड के बारे में जब हमारी टीम ने पूछताछ किया, जिसमें हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, हमारे जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे डीएसपी 1 अमर और हमारी जो पूरी इंस्पेक्टर्स की टीम थी, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर सुरेंद्र, इंस्पेक्टर टाउन, इंस्पेक्टर सराय ढेला, विनय और उसके साथ जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स की पूरी टीम थी, हम लोग पूरे जी जान से इसमें लगे हुए थे। क्योंकि किसी भी अपराध कर्मी को, हर एक अपराध कर्मी तक पहुंचना, उसको गिरफ्तार करना, कानून के सलाखों के पीछे पहुंचाना, वो उसके लिए हम लोग कटिबद्ध थे। तो इस क्रम में अब तक कुल 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। उसमें वो अपराध कर्मी जिसने गोली चलाई थी, छोटू, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इसमें जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। जो मोटरसाइकिल लाने वाला, जो चलाने वाला बंदा था, वो भी गिरफ्तार किया गया है। इसका पूरा जो साजिश करता है वो भी गिरफ्तार हुआ है और इन्हें जो हथियार सप्लाई करता था उसे भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मोहम्मद छोटू, रेहान राजा उर्फ आर्यन खान, आतिफ अली उर्फ गोलू और साहिल अंसारी, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने अभी शुरुआती दौर में किया है। मुख्यतः इसमें छोटू जो था वो गोली चलाने वाला था। रेहान सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को प्रोवाइड कर, जो राजा है
रेहान राजा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड करता था। मोलू जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा था, और एक साहिल है जो सारा वहां रेकी कर रहा था। तो इसमें जो शामिल जितने बंदे थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें उल्लेखनीय ये बात है कि पिछले आप देखेंगे पिछले जितने भी घटनाएं घटी हैं उसमें हम लोगों ने लोगों को गिरफ्तार किया है। सारी घटनाओं को हम लोगों ने उद्भेदन किया। किसी में हो सकता है कुछ टाइम लगा हो, लेकिन सारी घटनाओं का उद्भेदन में सभी अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं घट रही हैं, और इन घटनाओं को जब हम लोगों ने विश्लेषण किया तो पता चलता है कि कुछ खासकर नए लड़के हैं। इसमें छोटू बहुत पुराना हमारा 302 का अपराधकर्मी रहा है, लेकिन वो काफी पुराना था। वो अभी तक इस गैंग से संबंधित नहीं था, लेकिन अभी इस गैंग में वो सम्मिलित हुआ है। तो ऐसे जो पुराने अपराधकर्मी हैं वो उनको ये लोग टारगेट करते हैं और उनको ये लोग अपना इसमें बनाते हैं। ऐसे में हम लोग सारे हिस्ट्री शीटर्स जो जिले में हिस्ट्री शीटर्स हैं उनका हम लोगों ने लिस्ट बनाया है। उन सब पर हमारी नजर है। छोटू की गिरफ्तारी के क्रम में जब छोटू को गिरफ्तार करके हम लोग हथियार बरामद करने जा रहे थे तो छोटू कोशिश किया भागने का, हमारे इससे भागने का प्रयास किया। हमारे साथ जो सब इंस्पेक्टर था उनके साथ उसने हाथापाई की। उस हाथापाई के क्रम में उसे गोली भी लगी है, उसके पांव में गोली लगी है। हम लोग जितने भी पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको हम लोग सब हमारे नजर में हैं, और उनके लिए ये चेतावनी है अगर वो किसी भी प्रकार से इस तरह के क्राइम में शामिल होंगे, हमारी नजर उन पे है। और आपका पूरे समाज की भी उनके लोगों की जो उनके अपने लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि दोबारा क्राइम नहीं करे, और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो हम लोग को किसी भी हालत में उनसे दोबारा क्राइम करने लायक नहीं रखें। अगर वो दोबारा क्राइम करेंगे, जो भी हमारा विधि सम्मत कार्रवाई है हम लोग कड़ी से कड़ी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, और उन पर हमारी नजर है। और दोबारा क्राइम करेंगे तो उनका इल्जाम जो कानून सम्मत होगा वो हम लोग करेंगे। अभी कई लोगों का जो है, अब इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उस पर हमारी नजर है। फाइनेंशियल नेटवर्क में कई लोग शामिल हैं, तो फाइनेंशियल नेटवर्क पर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं, और वैसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ दिनों में आपको, और क्योंकि जो पूरा नेटवर्क हमारे सामने भी आया है और हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, उन पर हम लोग जल्द ही आपको उस बारे में भी इस संबंध में आप लोगों को बुला करके हम आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। शुरुआती दौर जो फर्स्ट हम लोगों ने जो रेड किया था जिसमें जो राहुल सिंह पकड़ा गया था उसमें एटीएस ने हमारी काफी मदद की थी, और एटीएस के साथ मिलकर के हम लोगों ने राहुल सिंह और जो पिंटू महतो हैं उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। अभी तक 7 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। इन 7 अपराधकर्मी में एक को गोली लगी है और बाकी कुछ लोग गिरफ्तारी के क्रम में घायल हुए हैं। हथियार 5 अभी तक बरामद हुआ है। 5 पिस्टल है, प्रॉपर अच्छा पिस्टल है। कुल 7 गोली, 7 और 8 15 गोली है टोटल। गिरफ्तारी जो पहली गिरफ्तारी तो हम लोगों ने जीटी रोड से किया था, बाकी अलग अलग जगहों से हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें जितने भी अपराधकर्मी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों को क्लू मिलता गया हमारी टीम अलग अलग, करीब 12 टीम इसमें बनी थी। अलग अलग टीम अलग अलग जगह रेड कर रही थी। 12 टीम अलग अलग जगह बनी थी। हम लोगों ने रेड करके अलग अलग जगह से सबको गिरफ्तारी की है। एक अपराधी को गोली लगी है, तो इसने क्या पुलिस के ऊपर हमला बोल रहा था क्या? हाँ, पुलिस के ऊपर वो भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस के ऊपर उसने हमला किया था। एक चीज है, अगर पुलिस के ऊपर आप हमला करोगे तो फिर आप बच नहीं पाओगे। हम लोग इस बारे में जो हमारा अपने आत्मरक्षा या शस्त्र की सुरक्षा, हम आपको मतलब आप जो कानून सम्मत हो सकता है मैक्सिमम वो हो सकता है, इसलिए कभी भी दिमाग में सोचना भी नहीं है कि पुलिस के ऊपर आप हमला बोल करके बच जाओ। वो अभी खतरे से बाहर है। जो हम लोगों को पता है कि उनका अभी सफल ऑपरेशन हुआ है, हमारी पूरी टीम उनके साथ है और उनके लिए पूरी धनबाद पुलिस हम लोग लगे हुए हैं। खतरे से भी बाहर हैं और मोस्ट प्रोबेबली वापस। मेरा यही मानना है कि आप भयमुक्त वातावरण हम आपको देने में हम सक्षम हैं और हम कर रहे हैं। देखिए 100% ये अपराध को समाज से हटाना में हम सबका योगदान होना चाहिए। हमारा भी, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा काम ही यही है, इसलिए हम यहाँ पोस्टेड हैं। लेकिन हम लोग सब मिलकर के अगर लड़ेंगे तो पूरा भयमुक्त वातावरण हम लोग दे पाएंगे। अपराध को कम किया जा सकता है, अपराधी को चिन्हित किया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एकाध छिटपुट घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन धनबाद
पुलिस के कप्तान होने के नाते हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीम पूरी जी जान से लगी हुई है और कोई भी घटना ऐसी नहीं है इसका हम लोगों ने उद्भेदन नहीं किया है। कोई भी अपराधकर्मी नहीं है जो हमारी नजर से बच गया हो। तो हम लोग सभी अपराधकर्मी हमारे नजर में हैं और कभी कभी जो भी समाज को हमारे व्यापारी वर्ग या किसी भी वर्ग को अस्थिर करने का प्रयास करेगा या अपराध करने का प्रयास करेगा, वैसे लोग हमारी नजर में हैं और उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे सर आप भयमुक्त कर रहे हैं आने के लिए लोगों को, लेकिन नंबर जो मिटा दे रहे हैं व्यवसायी लोग, तो आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद भी लोग दहशत में, उसे कैसे खत्म? दहशत किसको कहा जाता है? दहशत, देखिए एक चीज हम आपको बता दें, कहीं भी अगर आपके पास कोई मैसेज आता है आप तुरंत पुलिस को बताएं। आप तुरंत, हम आपसे बार बार विनती करते हैं, जब जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हम आपसे कहते हैं कि आप जब भी आपको कोई खबर आती है, कोई मैसेज आता है, आप हमको बताएं। वैसे में हम लोग आपके ऊपर जो मैक्सिमम सिक्योरिटी कवर हो सकता है वो देंगे। अपराध को शून्य करना में हम सब लोग मिलकर करेंगे तभी हम लोग शून्य तक पहुंच सकते हैं। शून्य करना किसी भी सोसाइटी के लिए शायद संभव नहीं, क्योंकि अपराधकर्मी तरह तरीके से अपने तरीके से कोशिश करते रहेंगे और इसीलिए पुलिस को कड़ा होना, पुलिस का कड़ा निर्णय लेना भी जरूरी है। तो हम लोग मिलकर के अगर इसको लगेंगे तो किसी अपराधकर्मी की हिम्मत नहीं है कि यहां कोई अपराध कर पाए। छोटू कलावे जैसे मुंगेर में जो हम लोग पकड़े हैं, जो दो मुंगेर के अपराधकर्मी हैं, उनका आपराधिक इतिहास है और यहां भी जो पकड़े हैं, अभी हम लोग सबका आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं। कई लोगों का इसमें आपराधिक इतिहास रहा है। सर दीपक अग्रवाल को जो गोली मारी गई, तो उसने क्या पैसा भी लिया था क्या? हाँ, पैसे का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ 1-2 दिनों के अंदर वो भी हम आपको खुलासा करेंगे कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वो कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, कौन लोग इसमें शामिल हैं। फाइनेंशियल जो सपोर्ट करे वो क्या ये हम आपको बता रहे हैं कि आपको 1-2 दिनों में हम पूरा खुलासा, उस संबंध में भी आप लोगों को एक दिन बुलाएंगे और सारा जो चीज, क्योंकि अब बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं। एक एक अपराधकर्मी अब हमारी नजर में है और हम लोग कड़ा से कड़ा निर्णय लेंगे। सर चिट्ठी भी वायरल कर रहा है, लोगों में कर रहा है, वो लेटर की उद्भेदन हुआ है। हाँ, वो भी बहुत हद तक उद्भेदन किया गया है। देखिए एक चीज बता दें, पिछले बार जो हम लोगों ने पकड़ा था वो उनका एक मेन नेटवर्क था। उस वक्त उनकी कमर टूट गई थी। उसके बाद वो लोग डिस्परेट था क्राइम करने के लिए। ये डिस्परेशन में किया हुआ क्राइम है। ऐसे में सारे अपराधकर्मी जब इसमें पकड़े गए, एक एक बंदा जो इसमें शामिल था वो पकड़ा गया है। अभी सही समय है उसका कमर तोड़ने का। इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं, हमारे साथ मिलकर के लड़िए। हमारे साथ मिलकर के लड़िएगा तभी आप खत्म कर पाइएगा, तभी धनबाद को हम लोग अपराध मुक्त बना पाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, हम आपको एश्योर करते हैं कि कोई भी अपराधकर्मी हमारे नजर से बचेगा नहीं। आज से व्यापारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल था, तो क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बार बार कह रहे हैं, देखिए जो उनका अपना व्यावसायिक संगठन है, उनका अपना डेमोक्रेटिक निर्णय है, लेकिन हम सभी व्यवसायियों से ये अपील जरूर करेंगे कि हम आपको भयमुक्त वातावरण देने के लिए यहाँ हैं और हम लोग लगातार इसके लिए कटिबद्ध हैं। और जो अपराधकर्मी किसी भी धनबाद के किसी भी व्यवसायी या किसी भी वर्ग या किसी भी लोग के ऊपर अपराध के प्लान करेगा, उसको उस नजर से देखेगा या अस्थिर करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको जो कानून सम्मत कड़ी से कड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी नेता ने अपना समर्थन सरकार से वापस लेने की बात कही है। वहां पर पीसी चल रहा है।